4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ममता बनर्जी का रेट 25 लाख रुपया और एक मुल्ला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बंगाल का बोल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के हौसले इतने खुल गए कि अब देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रेट लगाने तय कर दिए। और जब पूछा गया कि साहब आपने गलत किया, तो कहने गलत क्या कहा, सब चीज़ों के कंपनसेशन है, मैं भी ममता बनर्जी का रेट लगा रहा हूँ। ये है वो नैतिकता जो नेताओं के किरदार से, ज़बान से छलकती है। आपको मैं पहले खबर सुना दूं साहब, उसके बाद रोना रोएंगे कि देश में आखिरकार हो क्या रहा है। आप देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हालांकि बहुत अखबारों ने छापी है, लेकिन मैंने जानबूझकर ये खबर इसमें से ली ताकि आपको पता चल पाए कि ये मसला है क्या। चूँकि गोदी मीडिया किस प्रकार का काम कर रहा है ये तो आपको मालूम है। एनबीटी से खबर सुनाता हूँ दोस्तों आपको कि 25 लाख लो और बंगाल से बाहर निकल जाओ। कोलकाता केस पर भड़के बीजेपी विधायक ने लगाई ममता बनर्जी की कीमत। गरमाई सियासत ही गरमाती रहेगी। महिलाओं के रेप हो जाएं, दुष्कर्म हो जाएं, रेट लगाने लगें, राज्यपाल आकर के राष्ट्रपति शासन की बात करने लगें, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में गैंग रेप हो जाता है, पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है, उसके बारे में सब चुप रहते हैं। चलिए खैर, देखिए खबर क्या है, तस्वीर भी देखिएगा इस नेता की आप। पश्चिम बंगाल में कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी हमलावर है। अब बांकुड़ा के ओंडा से बीजेपी विधायक ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की कीमत 25 लाख रुपए तय की और कहा कि बंगाल से निकल जाएं। बीजेपी विधायक ने कहा ममता बनर्जी एक मोला लेकर निकल जाएं। क्या लैंग्वेज है साहब। भाजपा विधायक अमरनाथ शाखा ने बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या के बंगाल प्रशासन में खामियों को उजागर किया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा कि आपकी दर 25 लाख रुपए है। उन्होंने कहा आप एक मोला लेकर चले जाएं, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। ये पल्ला ही झाड़ लेते हैं, निकालते नहीं हैं, निष्कासित नहीं करते हैं, या यूं कह देते हैं ये उनका अपना पर्सनल बयान है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा भाजपा ने पहले भी कहा है और अब भी कहा है कि हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते, ये उनका व्यक्तिगत स्तर से बयान दिया गया है। विधायक ने भी सफाई दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया को उसने तर्क के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा उन्होंने बनर्जी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मुआवजा राशि तय की है, किसी के लिए 50,000 रुपये, किसी के लिए 1 लाख रुपये। उन्होंने आरजी कर डॉक्टर के परिवार को 10 लाख रुपये देने की कोशिश की है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि बलात्कार मुआवजा दावों को 2013 के आपराधिक अधिनियम, इसको छोड़ दीजिए क्या क्या नई नई बात है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी दिया था इसी तरह का बयान, ये पहले भी आ चुके हैं, एक ही आदमी नहीं है। भाजपा विधायक अमरनाथ शाखा की टिप्पणी भाजपा के तामलुक सांसद, शायद जज साहब थे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, हाँ वही निकले, अभिजीत गंगोपाध्याय के एक चुनावी रैली में पूछे गए सवाल के 3 महीने बाद आई। उन्होंने सवाल किया था कि क्या बंगाल के सीएम की कीमत 10 लाख रुपए है। तृणमूल कांग्रेस को तब चुनाव आयोग का रुख किया था और गंगोपाध्याय को 24 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया था। कितनी बड़ी सज़ा दी गई थी। टीएमसी ने पलटवार किया है। चलिए मैं वो भी सुना देता हूँ, उसके बाद ही बताऊँगा आपको। बैकफुट पर आई तृणमूल कांग्रेस के लोगों को भाजपा के असली स्वरूप की याद दिलाने के लिए अवसर का फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगी। पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि कभी भाजपा सांसद गंगोपाध्याय होते हैं, कभी भाजपा विधायक शाखा होते हैं, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के लिए रेट तय करते हैं, वो भाजपा का असली चेहरा है। ऐसी घिनौनी टिप्पणी करने वाले सुरक्षा पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं। दोस्तों बात यह है कि चाल चरित्र ये पता कैसे चलता है, ज़बान से निकले हुए शब्दों से।
आपका भाजपा विधायक, आपका सांसद कुछ भी बोल जाए, आपका सांसद संसद में गालियां बकने लगे, मुल्ला कहने लगे, कुंवर दानिश अली को ऐसे तो बोला था, और दूसरा शब्द तो मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता हूं। उसके बावजूद भी उसको राजस्थान में टोंक का प्रभारी बनाया गया सचिन पायलट को हराने के लिए। तो आप ये दुरंगा व्यवहार कैसे करते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान होगा उनका? ये जो तालीमात है ये तो दरअसल आपके स्कूलों से निकली हुई है ना। गाली गलौज, बदतमीजियां, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, ये तो आपके एक पैटर्न पर है। मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो दर्जनों लोगों का नाम आ जाए, लेकिन मैं पूछना 2 बातें चाहता हूँ। ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि मुल्ला के साथ निकल जाएं? पहली बात तो मुल्ला कोई शब्द नहीं होता, मौलवी होता है। मौलवी में इल्म छुपा है, यानी कि जो आलिम है, जिसको इल्म है, उसको मौलवी कहते हैं। मुल्ला के साथ क्यों निकल जाएं? चूंकि 30% मुस्लिम है वहां पर। इन्होंने क्या टेंडेंसी, क्या मुसलमान वहां वोट जो करता है, इसलिए आप कह रहे हैं कि एक मौलाना के साथ निकल जाएं, मुल्ले के साथ निकल जाएं, मौले के साथ निकल जाएं। 25 लाख 15 लाख वो तो आप जो बना रहे हैं, वो तो आप महिलाओं की जो रेट लगा ही रहे हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद इसको क्या निष्कासित करने की बात, सज़ा दिलाने की बात कही जा सकती है? राहुल गांधी के मोदी शब्द से तो निकला था, आपने उसकी सदस्यता छीन ली, उनको दुनिया भर की सज़ाएं करा दी, उनका घर छीन लिया। यहाँ एक महिला के रेट लगा रहा है आपका बंदा, और फिर आप पार्टी विद द डिफरेंस का तमगा अपने माथे पे लगाकर फिरते हैं। शर्म नहीं आती? चलिए साहब, वहाँ ममता सरकार के कार्यकाल में जो हो रहा है उसकी निंदा पूरा देश कर रहा है। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया है। लेकिन ये दुष्कर्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें उठाकर देखिए, महिला ने मरने से पहले बताया गैंगरेप हुआ है। दरोगा उसके बाप से बोलता गैंगरेप का नाम मत बताइए। क्या जैसे राज्यपाल बंगाल का आकर के राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे रहा है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा लिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी सरकार के साथ शिंदे सरकार चला रहे हैं, बदलापुर में जो हुआ है क्या वहाँ पर भी आप लगाएंगे? दोस्तों, बात यह है, बंगाल की बेटी हो या बदलापुर की, उत्तर प्रदेश या बिहार की, वो भारत की बेटी है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये टेंडेंसी जो रेट लगाने वाली है, ये आप कहाँ से आई है और इसको कैसे ख़त्म करना है, इसके बारे में सोचना है। क्योंकि अगर इन लोगों को सज़ाएं नहीं दी गई, इनको निलंबित नहीं किया गया, इनको विधानसभा लोकसभा से निकाला नहीं गया, इनको इनामात दिए गए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो संसद जो बिधोली करके था वो उसको मिला था, तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में ही खोट है। फिर ये नक्शेबाजियाँ बंद कर देनी चाहिए नेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। बात यह है, दोहन और परेशानी आपको और मुझे होती है, और खेल ये खेलते हैं। किसने अधिकार दिया इनको? तुमने और मैंने। ये बागड़ बिल्ले जो छुपे हुए हैं ना, सफ़ेद खादी हो या ब्यूरोक्रेसी की आड़ हो या पत्रकार के अंदर हो, इनको ढूंढ करके सामाजिक इनका बहिष्कार करना ज़रूरी है। लेकिन आप तो धर्म और जाति, कब्रिस्तान और शमशान घाट पर वोट दे आते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।